सालों से कहा जाता था कि चांदनी हवेली में आत्माओं का बसेरा है। कोई वहां जाता नहीं था और जो गया लौट कर नहीं आया। लेकिन फिर गांव में आया आरव, एक इतिहासकार जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। उसके जीवन में तब भूचाल आ गया जब हवेली के खंडहरों में उसे मिली चांदनी, एक रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत युवती। भाग 1, हवेली की पहली रात। आरव ने हवेली में रहना शुरू किया। पहली रात को उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। बिस्तर के पास हल्की सी सिसकियां, दीवारों पर परछाइयां। मगर जब उसने देखा, कुछ नहीं था। लेकिन आधी रात को हवेली के आंगन में उसे दिखी एक लड़की, सफेद साड़ी में, चांदनी रोशनी में नहाई हुई। कौन हो तुम? आरव ने पूछा। लड़की ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैं चांदनी हूं, इस हवेली की आखिरी सांस। भाग 2, मोहब्बत की परछाई। हर रात चांदनी आती, आरव से बातें करती, कभी कभी गुनगुनाती, और धीरे धीरे आरव को उससे प्यार होने लगा। पर एक अजीब बात थी, चांदनी कभी सुबह नहीं मिलती। वो केवल रात में चांद के नीचे ही आती। गांव वालों ने आरव को चेताया, वो कोई लड़की नहीं, वो आत्मा है, जिसकी मौत इस हवेली में 100 साल पहले हो चुकी है। आरव को यकीन नहीं हुआ, पर फिर उसने देखा चांदनी की तस्वीर हवेली के पुराने कमरे में। साल 1922 की एक धुंधली तस्वीर में वही चेहरा, चांदनी। भाग 3, रहस्य का खुलासा। आरव ने चांदनी की कहानी जानने की ठानी। उसे पता चला कि हवेली के मालिक ने अपनी ही बेटी, चांदनी, को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, क्योंकि उसने एक गरीब नौकर से प्यार कर लिया था। चांदनी की आत्मा तब से हर पूर्णिमा की रात हवेली में आती थी, अपने प्यार की तलाश में। अब 100 साल बाद आरव उसमें वही सच्चा प्यार देख रही थी, जिसे वो कभी नहीं पा सकी। भाग 4, अंतिम मिलन। अंतिम पूर्णिमा की रात। चांदनी ने आरव से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे मुक्ति दो, मेरी अस्थियों को नदी में प्रवाहित कर दो। आरव ने हवेली की दीवारों में खुदाई करवाई। उसे